अभी बारिश के मौसम में इस तरह का गर्मा गर्म थोड़ा सा स्पाइसी और चटपटा सा ब्रेकफास्ट मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो आज हम एकदम टेस्टी चटपटा ठेचा पराठा बनाएंगे, जिसे आप लंच के लिए, डिनर के लिए या फिर टिफिन के लिए भी बना सकते हो। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। एकदम टेस्टी ठेचा पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कप गेहूं का आटा लिया है, जिसमें हम 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मीडियम सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो जैसे हम रोटी और पराठा के लिए आटा लगाते हैं वैसे ही आटा लगाना है। तो ये आटा सिर्फ ज़्यादा नरम नहीं लगाना है, तो उतना ध्यान रखेंगे। हल्का कड़क आटा रहेगा तो चलेगा। तो सारे लच्छे अलग अलग अच्छे से निकल आएंगे। तो हमें आटा ज़्यादा नरम नहीं लगाना है, मीडियम सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो पानी हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और इतने आटे में से हम 4 से 5 पराठे बना सकते हैं। तो देखिए अब थोड़ा पानी और ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करके देखिए इस तरह से मीडियम सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करना है। अब आटे को हम ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। तब तक हम ठेचा बनाकर तैयार करेंगे। तो ठेचा बनाने के लिए मैंने यहाँ 10 से 12 हरी मिर्ची ली है। तो ये थोड़ी सी कम स्पाइसी वाली हरी मिर्ची लेंगे, पर ये दिखने में थोड़ी कम स्पाइसी लग रही है, पर ये भी स्पाइसी हरी मिर्ची ही है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप थोड़ी सी स्पाइसी हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हो। तो देखिए यहाँ मैंने हरी मिर्ची को इस तरह से रफली कट कर लिया है। अब 1 कप हरा धनिया को अच्छे से वॉश करके डंठल के साथ ही इसे हम रफली कट कर लेंगे। तो ठेचा बनाने के लिए हमें हरी मिर्ची और हरा धनिया की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे हमारा ठेचा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अब कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें आधा कप सिंगदाना ऐड करेंगे और स्लो टू मीडियम फ्लेम पर एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चम्मच से चलाते हुए इसे रोस्ट कर लेना है। अब हल्का रोस्ट हो जाने के बाद साथ में हरी मिर्ची भी ऐड करेंगे। तो हरी मिर्ची को भी हमें ऑयल में थोड़ी सौते करनी है, जिससे मिर्ची थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी और ठेचा बनाने में हमें आसान रहेगा। तो देखिए यहाँ हरी मिर्ची को भी मैंने 3 से 4 मिनट के लिए सिंगदाना के साथ में रोस्ट कर लिया है। अब इसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे, आधी टीस्पून हींग, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 3/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और साथ में हरा धनिया को भी ऐड कर लेंगे और गैस की फ्लेम स्लो रखेंगे और चम्मच से चलाते हुए सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए में अच्छे से सौते कर लेना है। तो हरा धनिया ऐड करने के बाद हमें ज़्यादा सौते नहीं करना है, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए सौते करेंगे और गैस बंद कर लेंगे। और ये हल्का ठंडा होने के बाद इसे हम छोटे मिक्सर बाउल में ऐड करेंगे और इसका हम ठेचा बनाकर तैयार करेंगे। तो ये हल्का ठंडा होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे। अब ठेचा को एकदम चटपटा बनाने के लिए यहाँ आधा नींबू का रस भी निचोड़ देंगे। तो नींबू थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करेंगे तो ये ठेचा एकदम टेस्टी बनेगा। अब इसे बिना पानी ही इसे दरदरा ग्राइंड करना है। तो हमें एकदम फाइन पेस्ट जैसा नहीं बनाना है। वैसे ये ठेचा को खलबट्टे में कूट कर बनाया जाता है, पर हम मिक्सर बाउल में पल्स मोड पर इस तरह से दरदरा ग्राइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने इसे एक बाउल में निकाल दिया है और इतने ठेचे से हम 5 से 6 पराठे बना सकते हैं। अब यहाँ आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है, तो एक बार अच्छे से मसल देंगे, जिससे आटा एकदम स्मूथ हो जाएगा। थोड़ा सा ऑयल या घी ऐड करेंगे और आटे को हम चिकना कर लेंगे, जिससे आटा बिल्कुल हाथ में चिपकेगा नहीं। अब इसमें से हम एक बड़ी साइज़ की लोई ले लेंगे और इसे हम सूखे आटे में रोल करके फिर इसे बेल देंगे। तो कोई भी लच्छा पराठा बनाने के लिए आटा एकदम परफेक्ट होना चाहिए, न ज़्यादा नरम न ज़्यादा कड़क। तो देखिए यहाँ सूखे आटे में मैंने लोई को रोल कर लिया है। अब इसे हम बेल देंगे। तो ज़रूरत के हिसाब से हम बीच बीच में थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क देंगे और इसे हम पलट पलट कर दोनों बाजू से अच्छे से बेल देंगे। तो ये लच्छा पराठा बनाने के लिए जो रोटी हम पहले बेलते हैं उसे बहुत ज़्यादा पतली नहीं करनी है, नहीं तो लच्छे अच्छे से निकलेंगे नहीं और एक दूसरे को चिपक जाएंगे। तो देखिए यहाँ मैंने रोटी को बेल दिया है और ये हल्की मोटी बेलनी है। अब इसमें थोड़ा सा घी डाल देंगे और पूरी रोटी के ऊपर हम अच्छे से हाथ से स्प्रेड कर लेंगे और घी अच्छे से स्प्रेड करने के बाद ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा भी छिड़क देंगे। तो ये मैंने गेहूं का आटा ही लिया है। अब इसके ऊपर हम 2 से 3 टेबलस्पून ठेचा ऐड करेंगे और पूरी रोटी के ऊपर हम पतला पतला अच्छे से स्प्रेड करेंगे। तो ये स्प्रेड भी हम हाथ से ही करेंगे, जिससे ये अच्छे से पूरी रोटी में स्प्रेड हो जाएगा। चम्मच से स्प्रेड करने में अच्छे से जमेगा नहीं और रोटी फट जाएगी। तो ध्यान रखना है कि इस तरह से पतला पतला हाथ से ही स्प्रेड कर लेना है। तो देखिए यहाँ मैंने पूरी रोटी पे अच्छे से ठेचा को स्प्रेड कर लिया है। अब इसके ऊपर भी हम हल्का सा सूखा आटा छिड़क देंगे, जिससे
लच्छे अच्छे से निकल आएंगे। तो हल्का हल्का सूखा आटा छिड़कना है, इससे ज़्यादा सूखा आटा नहीं छिड़कना है। अब इसे हम रोल कर लेंगे। तो ये रोल करने वक्त भी हमें हल्का हल्का प्रेस करके रोल करेंगे, जिससे बीच में बिल्कुल जगह नहीं बनेगी और अच्छे से प्रेस करते हुए रोल कर लेना है। तो देखिए यहाँ मैंने इस तरह से पूरा रोल बना दिया है। अब इसमें हम बीच में से एक कट लगाएंगे और 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो एक लोई में से हम 2 लच्छा पराठा बनाएंगे। वैसे लच्छा पराठा बहुत अलग अलग तरीके से फोल्ड किया जाता है, पर ये एकदम सिंपल तरीका है। बीच में हम एक कट लगा लेंगे और 2 लोई को हम सेपरेट कर देंगे और वापस हम थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क देंगे और इस तरह से हम रोल कर लेंगे। तो ये एक लच्छा पराठा की लोई बन जाएगी और ऊपर से हम हल्का प्रेस कर लेंगे। अब दूसरी लोई बनाने के लिए भी हम वापस इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क देंगे और इसे भी हम रोल कर लेंगे और हल्का प्रेस कर लेंगे। तो देखिए एक बड़ी सी लोई को मैंने बेलकर 2 लच्छा पराठे की लोई बना दी है। अब इसको हम वापस थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क देंगे और इसे हम बेल देंगे। तो ये लच्छा पराठा हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, हल्का मोटा बेलेंगे, तब भी ये पराठा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो देखिए एक लच्छा पराठा को मैंने बेल दिया है। अब इसे हम रोस्ट करने के लिए नॉनस्टिक पैन पर डाल देंगे। तो ये लच्छा पराठा नॉनस्टिक पैन पर अच्छे से रोस्ट होएगा और ये जब तक रोस्ट होता है तब तक हम दूसरी लोई को भी हम बेल कर तैयार कर लेंगे। तो ये दोनों काम हम साथ में कर सकते हैं, या फिर आप एक साथ में लोई बनाकर भी रख देंगे तो रोस्ट करना और बेलना दोनों काम साथ में कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ दूसरा लच्छा पराठा को भी बेल दिया है। अब जो हमने नॉनस्टिक पैन पर रोस्ट करने के लिए रखा था उसे साइड चेंज कर लेंगे और गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई करेंगे और ऊपर थोड़ा सा घी डाल देंगे और साइड चेंज करके हल्का हल्का प्रेस करेंगे और ऊपर की तरफ भी हम थोड़ा सा घी डाल देंगे और साइड चेंज करेंगे। तो दोनों बाजू से अभी पलट पलट कर मीडियम टू हाई फ्लेम पर हल्का क्रिस्प हो जाएगा, तब तक हमें रोस्ट कर लेना है। तो इस तरह से हम चम्मच की मदद से हल्का हल्का प्रेस करेंगे, जिससे ये पराठा ऊपर से एकदम क्रिस्पी लगेगा और खाने में अंदर से सॉफ्ट रहेगा। तो देखिए यहाँ एक पराठा रोस्ट करने में 2.5 से 3 मिनट लगेगी। अब दूसरे पराठा को भी रोस्ट करने के लिए रख देंगे। अब पराठे को मैं एक दूसरे तरीके से भी फोल्ड करने का बता रही हूँ। तो जैसे हम रोटी बेलते हैं वैसे ही हमें बेल देना है, पर हल्का मोटा बेलेंगे और लोई हम थोड़ी छोटी लेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने बेल दिया है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी स्प्रेड कर लेंगे और ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क देंगे। तो ये जैसे हमने पहले पराठे में घी और सूखा आटा अच्छे से स्प्रेड कर लिया था वैसे ही स्प्रेड कर लेना है और इसके ऊपर हम 2 टेबलस्पून जितना ठेचा को ऐड करेंगे और इसे भी हम पतला पतला अच्छे से पूरी रोटी में स्प्रेड कर लेना है। और ठेचा को स्प्रेड करने के बाद ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा भी छिड़क देंगे, जिससे सारे लच्छे अच्छे से निकल आएंगे और हल्का हल्का प्रेस कर लेंगे। अब फोल्ड करने का देखिए इस तरह से हमें एक प्लेट्स लेना है और फिर थोड़ी सी बड़ी प्लेट्स लेके इन और आउट दोनों बाजू हमें फोल्ड करना है। तो देखिए अच्छे से सारी प्लेट्स इस तरह से हमें फोल्ड कर लेनी है और फिर हल्का हल्का स्ट्रेच करेंगे और ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क देंगे। तो इस तरह से प्लेट्स लेंगे तब भी ये अच्छे से लच्छे निकल आएंगे और इसे हम रोल कर लेंगे और ऊपर की तरफ हम हल्का प्रेस कर लेंगे। वैसे लच्छा पराठा को फोल्ड करने के बहुत तरीके हैं, जैसे आपको जमे वैसे आप फोल्ड कर सकते हो। अब वापस हम थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क देंगे और हल्का प्रेस करते हुए इसे हम बेल देंगे। तो बेलने वक्त हमें थोड़ा ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा प्रेस करके नहीं बेलना है और हल्का मोटा रखेंगे, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है। तो देखिए ये लच्छा पराठा बेलकर तैयार है। तो इसे हम नॉनस्टिक पैन पर डाल देंगे और इसे भी हम जैसे दूसरे पराठे रोस्ट किए वैसे ही इसे हमें पलट पलट कर दोनों बाजू से अच्छे से क्रिस्प होने तक रोस्ट कर लेना है। तो ये नॉनस्टिक पैन पर गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे, बहुत ज़्यादा स्लो फ्लेम पर पराठे को रोस्ट नहीं करना है। थोड़ा सा घी डाल देंगे और दोनों बाजू से हम अच्छे से क्रिस्प होने तक रोस्ट करेंगे। तो नॉनस्टिक पैन में ज़्यादा डार्क नहीं होगा और पराठा अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। तो मैं तो सजेस्ट करती हूँ कि आप नॉनस्टिक पैन पर ही पराठे इस तरह के रोस्ट कीजिए। गर्मा गर्म ठेचा पराठा को दही के साथ सर्व कीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो दही में हम थोड़ा सा काला नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा रोस्टेड जीरा पाउडर और हल्का सा लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल करेंगे और लच्छा पराठे के ऊपर थोड़ा सा घी डाल देंगे। और देखिए सारे लच्छे बहुत अच्छे से निकल आते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं। तो इसे आप ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए, डिनर के लिए या फिर ऑफिस टिफ़िन के लिए भी दे सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू।